प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है संज्ञा। यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा में यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी पकड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। अब यहाँ पर पानीपत जो है वो स्थान का नाम है, सेनापति तथा मराठा जाति के नाम है, अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गारदी व्यक्तियों के नाम है, युद्ध तथा घृणा भाव के नाम है। इस प्रकार ये स्थान, जाति, व्यक्ति तथा भाव के नाम है और ये सभी संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, जैसे घोड़ा, शेर, बालक, पिता आदि। प्राणीवाचक का अर्थ होता है जिसमें प्राण होता है। तथा कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक होते हैं, जैसे नदी, पहाड़, देश, अर्थात इसमें प्राण नहीं होता, इसमें जान नहीं होती, ये निर्जीव होते हैं। तो प्राणीवाचक वे होंगे जो सजीव होते हैं तथा अप्राणीवाचक वे संज्ञाएं होंगी जो निर्जीव होती हैं। इसी प्रकार से कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं। गणनीय अर्थात जिनको गिना जा सकता है, और कुछ अगणनीय, जिन्हें गिना जा सकता है वे गणनीय तथा जिन्हें नहीं गिना जा सकता वे अगणनीय संज्ञाएं कही जाती हैं। बालक, पुस्तक, चित्र आदि गणनीय, तो पानी, हवा, बादल अगणनीय संज्ञाएं हैं। संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब आइए हम इन में से एक एक के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाजश्रवा ने दक्षिणा देना आरंभ किया। वाजश्रवा एक राजा थे, वो दक्षिणा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं लोगों को। अब यहां देखिए, यहां वाजश्रवा जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। वाजश्रवा एक व्यक्ति का नाम है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके बारे में बताया गया है कि जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि किसी एक ही का इससे पता चलेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, उसके बारे में सिर्फ एक का बोध हो जहां वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रमेश, कमला, रवि, ये सारे व्यक्तियों के नाम है और एक एक व्यक्ति के नाम है। ठीक इसी प्रकार से रामायण, महाभारत, सूरसागर, वस्तुओं में ये पुस्तकों के नाम है, लेकिन एक एक के नाम है। पटना, लुधियाना, लखनऊ, कानपुर, ये एक एक स्थानों के नाम है। आदि सभी व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम है और एक एक के नाम है, इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। आइए दूसरे नंबर पर आते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य कहा गया तो सारे के सारे मनुष्य उसमें आ जाएंगे। सभी मनुष्य हैं, जो मनुष्य से पैदा होते हैं वे सारे मनुष्य हैं। पर्वत, नदी, हाथी, घोड़ा, ये पूरी जाति, मतलब इसमें किसी एक घोड़े का नाम, अब घोड़े में हम चेतक कह दें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर हम घोड़ा कहेंगे तो संपूर्ण घोड़ा जो जाति होती है हम उसका बोध कराते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य भेद यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वर्ग के एक का ही बोध होता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक का बोध होगा, जबकि जातिवाचक संज्ञा में उस वर्ग के सभी का, समस्त का बोध होता है। तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव,
व्यापार, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता आदि जो चीजें हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए चौथे पर चलते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य का अर्थ होता है कोई पदार्थ, कोई वस्तु, मैटर। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल माने जिसे नापा जाए, तौला जाए, उसका मापन हो सके, जैसे कोयला, दूध, लोहा आदि। ठीक है, कोयला, दूध, लोहा आदि, तो ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इन्हें लीटर में, किलो में मापा या तौला जाता है। तो इस प्रकार की जितनी संज्ञाएं होती हैं जिनकी माप तौल की जाती है वे सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए पांचवा और आखिरी हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का अर्थ होता है जहां लोग इकट्ठे हों। देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, समूह माने जहां लोग इकट्ठे हों, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सभा व्यक्तियों की, भीड़ व्यक्तियों का, कुंज किसी वस्तु का, गुच्छा चाहे जिस चीज का, अंगूर का आदि। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, सभा लगी हुई है, तो खैर ये तो भीड़ है। तो जहां पर ऐसे सारे लोग इकट्ठे हों, यदि भीड़ कहा जाए, सभा कहा जाए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। गुच्छा कहा जाए, घवद कहा जाए, दर्जन कहा जाए, तो ये सारी चीजें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनकी रचना की जाती है, भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो होती हैं वो मूल होती हैं, वास्तव में अपने आप वो भाववाचक संज्ञा होती ही है, जैसे सत्य, क्षमा, दुख, सुख, जन्म, अपमान, ज्ञान, मृत्यु, ये सब पहले से है। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे कायर विशेषण है तो इससे हम कायरता भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। चलना क्रिया है तो इससे हम चाल भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। हंसना क्रिया है तो इससे हम हंसी भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो कुल पांच प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञाओं से। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है तो उससे मित्रता हमने भाववाचक बना लिया। हिंदू एक जाति का नाम है तो उससे हमने हिंदुत्व भाववाचक संज्ञा बना लिया। दूसरा है सर्वनामों से, जैसे अपना सर्वनाम है तो इससे अपनापन हमने बना लिया भाववाचक संज्ञा। स्व सर्वनाम है तो इससे हमने स्वत्व बना लिया। ठीक इसी प्रकार से विशेषणों से, जैसे ऊंचा विशेषण है तो इससे हमने ऊंचाई बनाई। पापी विशेषण है तो इससे हमने पाप बना लिया। दानी विशेषण है तो इससे हमने दान बना लिया। ठीक इसी प्रकार से हम अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे धिक अव्यय था तो इससे हमने धिक्कार बना लिया। निकट अव्यय है तो इससे हमने भाववाचक संज्ञा निकटता बनाई। ठीक इसी प्रकार से हम क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे लड़ना एक क्रिया है और इससे हमने बढ़ाई भाववाचक संज्ञा लड़ाई। पढ़ना क्रिया है तो इससे भाववाचक संज्ञा बनती है पढ़ाई। लिखना जो है वो क्रिया है तो इससे लिखाई या लिखावट दोनों भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं।